नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लेनर ग्राफ क्या होता है। देखिए, वैसे तो आइडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बात समझ आती है। बट कभी कभी मैंने देखा कि बच्चे प्लेनरिटी में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कुछ गलती इसमें कुछ हद तक टेक्स्ट बुक्स की भी है कि इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बेसिक्स आइडिया, बेसिक डेफिनेशन को, कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर नॉलेज गेट पे आप जानते हैं कि आइडिया बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करता हूँ। तो विदाउट गोइंग इनटू डेफिनेशन, साधारण भाषा में मतलब क्या, प्लेनर ग्राफ किसको बोलते हैं भाई? जिस ग्राफ को हम 2D प्लेन पर बना सकें और एजेस का क्रॉसओवर हमें ना करना पड़े, एक के ऊपर से दूसरे एज को ना लेके जाएं, उसको हम बोलते हैं प्लेनर ग्राफ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बनाऊं, है ना, जिसको यहाँ पे ग्राफ थ्योरी की डेफिनेशन में अब तो इतना पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ विथ 3 वर्टिसेस। नाउ दैट इज K3। क्या यहाँ पर एजेस का कोई क्रॉसओवर हुआ कि नहीं हुआ? सर, एजेस का कोई भी क्रॉसओवर नहीं हुआ, बहुत आराम से हम 2D प्लेन पे इसको बना पाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाउ दिस ग्राफ इज कॉल्ड प्लेनर ग्राफ, है ना। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन्स भी हो जाते हैं, जैसे ये देखिए, अगर ये K3 है तो इसके बराबर में आपको नजर आ रहा होगा ये कौन भाई साहब है? ये K4 है। 4 वर्टेक्स है और चारे वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हम जानते हैं K4 की डेफिनेशन है कंप्लीट ग्राफ और फुल ग्राफ विद 4 वर्टिसेस। क्या ये प्लेनर है क्या? अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर, ये प्लेनर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप समझ आता है कि एजेस का क्रॉसओवर हुआ है। अब यहाँ पर एक आइडिया इंपॉर्टेंट है जो आपकी प्लेनरिटी की अंडरस्टैंडिंग को सही तरीके से करेक्ट करेगा। मान लीजिए मैं दोबारा से बना देता हूँ ABCD, एक डायगोनल अंदर से ही बना देता हूँ, यस। और अगर मैं दूसरा डायगोनल बाहर से बना लूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? आइसोमॉर्फिज्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आप इस बात को समझेंगे, वैसे नॉर्मली भी समझेंगे, यार ये दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम है, दोनों सेम ग्राफ है ग्राफ थ्योरी की डेफिनेशन में। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक डायगोनल मैं बाहर से बनाऊं तो इस ग्राफ को 2D प्लेन पर ऐसा बनाया जा सकता है जहां पे एजेस का क्रॉसओवर नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एजेस का कोई क्रॉसओवर नहीं है। तो अब एक बात और समझ आती है, ग्राफ को हम प्लेनर बोलेंगे अगर कोई एजेस का क्रॉसओवर ना हो, 2D प्लेन पर बनाया जा सके। इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती क्रॉसओवर करा रहे हैं। तो अगर आप नहीं बना पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेनर नहीं है। अगर एक भी ऐसा आइडिया पॉसिबल है कि हम उसे बना पा रहे और एजेस क्रॉसओवर नहीं कर रहे, तब उसको प्लेनर ग्राफ बोलते हैं। बहुत सिंपल सा आइडिया है। अब डेफिनेशन पढ़ता हूं। अ ग्राफ इज कॉल्ड प्लेनर इफ इट कैन बी ड्रॉन on a plane in such a way that no two edges cross over each other। अगर उसे एक प्लेन पे बना सके और कोई भी दो एज आपस में क्रॉसओवर नहीं करेंगे तो बोलेंगे प्लेनर। अदरवाइज उसको ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? नॉन प्लेनर ग्राफ। एप्लीकेशन तो बहुत सारी जगह पे उसकी आगे चल के बात करूंगा, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब एक दो प्रॉब्लम ट्राई करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो। ये कौन है? मैं बहुत बेसिक डिस्कशन कर रहा हूं, तो जो वेल नोन पॉपुलर ग्राफ है उन्हीं पे बात कर रहा हूं। Now I think आप जानते हैं this is nothing but K5। Now who is K5? A complete graph with 5 vertices। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि complete या full ग्राफ है, every vertex is connected to each and every other vertex। हर कोई हर किसी से कनेक्टेड है। चलिए कोशिश करते हैं। अब अगेन अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखने में तो लग रहा है नॉन प्लेनर हो, लेकिन सर अंडरस्टैंडिंग वही है। ऐसा हो सकता है कि जानबूझ के क्रॉसओवर कराए गए हों और थोड़ा बहुत मैनेज करें तो शायद बन जाए। तो कोशिश करता हूँ। लेट मी टेक अगेन 5 वर्टिसेस, है ना, और रन टाइम पे बना के देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या इसको बिना एजेस के क्रॉसओवर के बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो देयर यू सी, आई थिंक ए को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले से स्टार्ट कर रहा है, आराम से हमने सबसे कनेक्ट कर लिया। बी का स्टार्ट करता हूँ। बी ए से तो कनेक्टेड है ही है, सी से कनेक्टेड है, अभी इसको डी से कनेक्ट करना है, तो ये लीजिए बाहर से कर देता हूँ। ई से कनेक्ट करना ऊपर से कर देता हूँ। उसके बाद सी को डी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ, ई को डी से कनेक्ट कर सकता हूँ। आई थिंक एवरीबडी इज कनेक्टेड टू एवरीबडी एल्स एक्सेप्ट दिस कनेक्शन। सो देयर यू सी, इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। ई और सी दो ऐसे वर्टेक्स हैं जो फिलहाल इस अंडरस्टैंडिंग में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आप चाहे ऊपर से कनेक्ट करने की कोशिश करो, चाहे नीचे से, इनका कनेक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा। नाउ दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब कि ये जो K5 है, फाइनली अब अगर सर प्लेनर नॉन प्लेनर समझना है, सिर्फ प्लेनर पढ़ के तो काम नहीं चलेगा ना, दोनों आपको आना चाहिए। सो फाइनली यू हैव अ ग्राफ जिसको 2D प्लेन पर बनाना पॉसिबल नहीं है विदाउट क्रॉसओवर ऑफ एजेस। तो अब ये बात पक्की हो गई कि K5 is an example of planar और नॉन प्लेनर। सो K5 is an example of a नॉन प्लेनर ग्राफ। अच्छा, एक बात और ऑब्जर्व करिएगा, क्या 3 वर्टेक्स पे नॉन प्लेनर ग्राफ बना सकते हैं? देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल ग्राफ, और सिंपल ग्राफ के अंदर ना तो पैरेलल एज हो सकता, ना तो सेल्फ लूप हो सकता। और हमने देखा कि K3 प्लेनर है 4 वर्टेक्स में,
जो सबसे कॉम्प्लेक्स ग्राफ है दैट इज K4, उसको भी हमने बनाया 110%, ये भी प्लेनर है 5 वर्टेक्स में। फाइनली 5 वर्टेक्स पे जाके कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बड़ी दैट यू कैन हैव अ ग्राफ जो कि नॉन प्लेनर है। तो एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, इस पे बाद में और ध्यान से बात करूंगा। बट डू यू रियलाइज दैट अगर 5 से कम वर्टेक्स होंगे तो मैं नॉन प्लेनर ग्राफ नहीं बना सकता। और टू बी प्रिसाइज कैन आई से K5 is one of the simplest non-planar graph in terms of number of vertices. Let me repeat myself. K5 ये सिंपलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ है इन टर्म्स ऑफ वर्टेक्स। अगर 4 वर्टेक्स होंगे तो नॉन प्लेनरिटी जनरेट हो ही नहीं सकती, बिकॉज हमने करके देख लिया है। तो K5 ही है जो पहली बार एक नॉन प्लेनर का एग्जांपल बन रहा है। और आप चाहो तो 2-4 कॉम्बिनेशन और ट्राई करके देखना, किसी को भी कनेक्ट करो, बट यू कैन नॉट डिजाइन और यू कैन नॉट ड्रॉ K5 विदाउट क्रॉसओवर। वेजेस बिना क्रॉसओवर के नहीं बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 1-2 आइडिया और लेते हैं। ये ट्राई करो। यू नो हु इज दिस? दिस इज K3,3 अ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। ये ऑलरेडी हमने स्टडी किए हैं। अ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ जहां पे 2 पार्टीशन है और दोनों पार्टीशन में 3-3 वर्टेक्स है। 1 मिनट लो, ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि ये प्लेनर है कि नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक बार ट्राई करता हूं, बिकॉज फिलहाल तो लग रहा है कि काफी क्रॉसओवर है, बट हो सकता है प्लेनर बन जाए। ट्राई करते 1-2 कॉम्बिनेशन के साथ। सो मैं 1 को 4 से कनेक्ट करता हूँ, 1 को 5 से कनेक्ट करता हूँ, 1 को 6 से कनेक्ट करता हूँ। नाउ दैट इज 1 आइडिया, ये तो मैनेज हो गया। 2 ट्राई करता हूँ, 2 को 4 से कनेक्ट कर देता हूँ, 2 को 5 ये नीचे से कनेक्ट कर देता हूँ, 2 को 6 से कर देता हूँ। 2 ने भी अपने आप को मैनेज कर लिया। 3 6 से डायरेक्ट नजर आ रहा है, 3 5 इधर से हो जाएगा। रही बात 3 और 4 की, अगेन मेरे ख्याल से ध्यान से आप देखेंगे तो ये एक एज वो यहाँ पे फंसेगा। आप जो चाहे वैसे ट्राई कर लो, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से जिधर से चाहे ट्राई करोगे, आई डोंट थिंक कि आप इसको बना पाओगे। एंड 110% K3 इज नाउ ऑल्सो बिकम्स एन एग्जाम्पल। ये भी एग्जाम्पल बन जाता है किसका? नॉन प्लेनर ग्राफ। एक छोटी सी बात नोट करना, जो लास्ट नॉन प्लेनर ग्राफ हमने स्टडी किया ना K5 के अंदर कितनी एजेस होते हैं? काउंट करोगे तो आपको पता लगेगा नंबर ऑफ एजेस होते हैं 10। यस, अब यहां पर देखो, यहां पर नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? वर्टिसेस है 6। एजेस कितने? एजेस ऑब्वियसली 9 है, बिकॉज पहला पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन एंड 3 into 3 हर वर्टेक्स पहले पार्टीशन का दूसरे पार्टीशन के हर वर्टेक्स से कनेक्ट कर रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ एजेस है 9। अब ध्यान से देखना, लास्ट ग्राफ के अंदर K5 के अंदर मैं बोल रहा था दिस इज द सिंपलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ बट हैव अ कॉन्सेंट्रेशन। बात को ध्यान से देखना, ये सिंपलेस्ट है सर, लेकिन किसकी टर्म्स में? ये सिंपलेस्ट है वर्टेक्स की टर्म्स में। अगर वर्टेक्स की टर्म में सोचेंगे तो बात ठीक है, इससे सिंपल, इससे साधारण नहीं हो सकता। बट यहां पर देखो, अगर एजेस की टर्म्स में आप देखोगे ना, तो इसने शायद K5 को भी बीट कर दिया, क्योंकि K5 ने नॉन प्लेनरिटी जनरेट करने के लिए कम से कम 10 एजेस लिए थे, लेकिन ये भाई साहब कितने में कर पाए? 9 में कर पाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 ग्राफ के पीछे क्यों पड़ गया, हम तो बात प्लेनरिटी नॉन प्लेनरिटी की कर रहे हैं। वाई दीज ओनली 2 ग्राफ? दीज 2 ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे का जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। K5 इज नॉन एज कुरातोस्कीज केस 1 एंड K3 is also known as Kuratowski's case 2। बोल रहे ये कुरातोस्की क्या है? सो इट इज इन ऑनर ऑफ अ मैथमेटिशियन कुरातोस्की, जिनके कुछ डिटेल में लिखी। ही वाज अ पॉलिश मैथमेटिशियन, और इन्होंने काफ़ी काम किया प्लेनरिटी पे, नॉन प्लेनरिटी पे, और इन्हीं ने इन दोनों ग्राफ की काफ़ी इंपॉर्टेंस बताई थी। सो टू ऑनर दैट इन दोनों ग्राफ को, K5 को आमतौर पर कभी कभी आप बुक में पढ़ोगे तो आपको कुरातोस्की लिखा मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत हो जाना। ये रीज़न है कुरातोस्की उस ग्राफ को बुलाने का। सो अब देखो, ये दोनों सिंपलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ है। मैं सिंपलेस्ट क्यों बोल रहा हूं? देखो, नॉन प्लेनरिटी इतना सिंपल आइडिया, मैं आपसे बोल दूं K100 नॉन प्लेनर है, बैठ के बनाते रहो, सबको ही पता है नॉन प्लेनर है यार। 100 वर्टेक्स ले लोगे और हर किसी को हर किसी से कनेक्ट करोगे तो क्या आप करोगे, क्या मैं करूंगा, नॉन प्लेनर होना ही होना है। सो यहां पर गेम क्या है? गेम है नॉन प्लेनर तो बनाना। अच्छा, प्लेनर बनाना भी आसान है, 1000 प्लेनर ग्राफ बना लो बैठ के, कोई प्रॉब्लम है क्या? गेम है सिंपलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ बनाना, ये खर्चा भी ज्यादा ना हो लेकिन नॉन प्लेनरिटी भी जनरेट हो जाए। तो ये दोनों एग्जाम्पल है।
दोनों सिंपलेस्ट हैं, दोनों रेगुलर हैं, बिकॉज दोनों के केस में आप देखोगे हर वर्टेक्स का डिग्री इक्वल है। और अगर दोनों ग्राफ में से आइदर K3 और K5 अगर एक भी एज या एक भी वर्टेक्स डिलीट कर दोगे तो वो ग्राफ प्लेनर बन जाएगा, है ना। बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, देन दैट ग्राफ विल बिकम प्लेनर। सो आई थिंक इस वीडियो का जो एजेंडा था, प्लेनरिटी का फंडामेंटल आइडिया क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या, वो आपको क्लियर हुआ होगा। आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे ताकि इसमें और क्लैरिटी आपको मिले, और ग्राफ थ्योरी की जो पूरी प्लेलिस्ट है इसको इसी शानदार तरीके से आगे लेके चलता रहूंगा। वीडियो अच्छी लग रही है, यहां तक देखिए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए अगर कोई भी टॉपिक या आइडिया ऐसा है जो अभी आपके पास नहीं पहुंचा है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।